देखो लास्ट क्लास में डिफरेंशिएशन में हम लोग लगभग 9 क्वेश्चन नंबर 9 तक बनाए थे, अगर याद होगा तो 10 तक बनाए हैं। चलो 10 से ही स्टार्ट करते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 10, 11 यानी कि 10 से लेके 22 तक यहाँ लिखा हुआ। बनाने का तरीका आपको याद रखना है। सबसे पहले किसका करना है, कोई फंक्शन है उसके पावर का करना है, फिर फंक्शन का कर लो, फंक्शन के साथ में सब्स्टिट्यूएंट के पावर का, फिर कर लो सब्स्टिट्यूएंट का। ठीक है, वही तरीका है। अब देखो एक बात बताते हैं मोटा मोटा। जो क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, यहाँ पे सॉल्यूशन बना रहे, जो क्वेश्चन नंबर आपका 10 है उसमें देखो हम मान लेंगे इस पूरे को, क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। तो y इक्वल टू क्या होगा, 3 माइनस 4x के पावर में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? अच्छा, यहाँ स्टेटमेंट लिखोगे डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि क्या dy बाई क्या dx, इधर क्या हो जाएगा dy बाई dx 3 माइनस 4x के पावर में क्या 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब पावर का करोगे तो याद करो पावर का इस फॉर्मूला पे होता है x के पावर में क्या n पे, यानी कि n इंटू क्या होगा x के पावर में n माइनस 1, ये वाला होगा। कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 3 माइनस 4x के पावर में 5 माइनस 1, यानी कि क्या होगा 4 होगा। फिर किसका करोगे, इसका करोगे पूरे का, यानी कि डी बाई डी एक्स किसका करोगे 3 माइनस 4x का। एक बात बताना, 3 का क्या होगा 0, माइनस 4x में माइनस 4 बाहर निकल जाएगा और x का क्या होगा 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 3 माइनस 4x के पावर में क्या 4 मल्टीप्लाई इसका 0 और इसका माइनस 4, यानी कि माइनस 4। जब अरेंज करके लिखोगे तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा माइनस 20, यहाँ पे क्या आएगा 3 माइनस 4x के पावर में क्या 4। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो? देखो जैसे 10 नंबर था वैसे ही 11 नंबर है। 11 नंबर हम डायरेक्ट बना रहे हैं, जरा फील करना, थोड़ा सा नोटिस करना। इस पूरे को तुमने y माना, क्या माना y माना, तो ये आपके पास में आ गया 2x का स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो गया 3x प्लस यहाँ पे क्या हो गया 4 के पावर में क्या 5। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? ठीक है, पहले पावर का करोगे ना तो dy बाई डी एक्स हम पावर का करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 के पावर में क्या होगा 5 माइनस 1, यानी कि कितना हो जाएगा 4। फिर किसका करोगे, इस पूरे का करोगे, यानी कि किसका करोगे डी बाई डी एक्स किसका 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस किसका 4 का करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताओ, एक बात बताना, ये वाला तो एज इट इज यहाँ पे आएगा 5 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 के पावर में क्या 4 मल्टीप्लाई। अच्छा ये बताओ जब इसका करोगे, ये 2 तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, सोचो ना 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स के पावर में इस फॉर्मूला में बैठेगा ना, हाँ, तो ये हो जाएगा 2x के पावर में 2 माइनस 1, यानी कि 1 हो जाएगा। अच्छा 3x में 3 बाहर हो जाएगा और x का क्या होगा 1, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 होगा, यानी 3 इंटू क्या होगा 1 और इसका क्या हो जाएगा 0। कोई दिक्कत? इस पूरे को जब तुम सॉल्व करोगे तो 2 2 क्या होगा 4x माइनस क्या 3, यानी कि ये 5 बाहर, यहाँ पे आपके पास में आ गया 4x माइनस क्या 3। इस वाले को ऐसे ही नोट कर लो 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस क्या 4 के पावर में क्या 4। आंसर मैच करो, इसका मैच करो, ये कर लो, सही है? कोई दिक्कत है? ठीक है, इसको ये कर लो, फिर आगे बताएं। ठीक, अब एक बात सुनो आगे। देखो ये तुमको आता भी होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं था, सेम कॉन्सेप्ट पे, कुछ नया इसमें नहीं है, ठीक है। अब आगे सुनो, एक बात बताते हैं। एक बात ये देखो, इसको पहले देखो 13 नंबर 12 बाद देखना, हालांकि 12 भी देख सकते, तो चलो 12 भी देख लो। y क्या हुआ आपका a x का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के पावर में कितना 6, ठीक है। dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, यही x के पावर में n वाला पावर है ना, यहाँ पावर दिखा ना, तो यहाँ पे क्या होगा 6 ax का स्क्वायर प्लस क्या bx प्लस c के पावर में कितना 5। फिर डी बाई डी एक्स किसका करोगे, इस पूरे का करोगे, यानी कि क्या ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एक बात बताना, ये तो वैसे ही रहेगा ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c के पावर में 5 मल्टीप्लाई, a कांस्टेंट है ना, बाहर निकलेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x होगा, बिल्कुल, यहाँ पे क्या होगा 2x, ठीक है। b बाहर निकलेगा, x का क्या होगा 1 होगा और c का क्या हो जाएगा 0, कांस्टेंट है, यानी कि यहाँ पे क्या निकल गया, तो यहाँ पे आपके पास में निकल गया 6
2ax प्लस बी, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया ax का स्क्वायर प्लस क्या bx प्लस c के पावर में क्या 5। यहाँ तक कोई दिक्कत है? देखो ये सवाल तुम लोग बनाना 30 नंबर में, और अभी बनाना, अभी बना के आंसर मिलाना। हम केवल एक हिंट्स आपको दे दे रहे हैं। 13 नंबर में 1 बाई इतने का पावर 3 दिया हुआ है, जब ये पूरा जाएगा ऊपर तो क्या होगा -3, यानी कि x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के पावर में क्या हो जाएगा माइनस। अब इसको सॉल्व कर लोगे, पहले पावर का करोगे पावर का, तो पावर का क्या होगा n इंटू एक्स के पावर में n माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 हो जाएगा। फिर इस पूरे का कर लोगे, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाना चाहिए इसका आंसर। इसका डायरेक्ट आंसर पहले तुम लोग करो, फिर हम आंसर निकालते हैं। इसका आंसर करके इसका आंसर मिलाना भी है। मिला आंसर इसका, हम डायरेक्ट निकालते हैं। पहले पावर का करेंगे तो क्या होगा dy बाय, आप लोग स्टेटमेंट दे के बनाना, नहीं तो आदत नहीं होगा। तो इस पूरे का पावर यानी कि n इंटू एक्स के पावर में n माइनस 1, तो n की जगह पे हो गया -3, ये पूरा x हो गया, यानी कि x का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 3x प्लस यहाँ पे 5 के पावर में कितना -3 -1। फिर इस पूरे का करोगे, इस पूरे में जब करोगे तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, -3x का क्या होगा -3, 5 का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो -3 इसको इधर कर लो, यानी कि 2x माइनस कितना 3। अच्छा पावर -4 आ रहा है ना, पावर -4 नीचे आएगा, क्या होगा 4 हो जाएगा। तो इसको नीचे कर लिया हमने, यानी कि क्या हो गया x का स्क्वायर माइनस क्या हो गया 3x प्लस 5 के पावर में क्या हो गया 4। कोई दिक्कत समझने में? इसको नीचे कर दिया। हाँ नीचे कर दिया, पावर ऊपर -4 था ना, ये पावर, ये वाला चीज समझ में आ रहा है ना। x के पावर में -4 को क्या लिख सकते थे 1/x के पावर में 4 कर सकते थे। हाँ तो तुम बोलोगे भैया कि वहाँ पे अगर हम वैसे रखेंगे तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। डिफरेंट देखो अलग अलग बुक में, जैसे हम बताएं तो मान लो कि तुमको हम बता रहे इस बुक से, कोई आर डी शर्मा से बनाएगा, तो इन दोनों में ज़्यादातर डिफरेंस क्या होता है पता है? लास्ट स्टेप में आंसर मिलाने का प्रॉब्लम होता है, और कुछ नहीं होता है। लगभग सवाल तुमको उस बुक में भी मिलेगा, बट अंतर इतना होगा कि इसमें आंसर तुमको यहाँ दिया है, उसमें हो सकता है आंसर वहाँ दिया रहेगा, खाली इतना ही चेंज होगा, समझ गए। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, अभी बात सुनो, इन दोनों को अभी के लिए छोड़ रहे हैं थोड़ी देर के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, हमको बताना होगा अलग से, बस आगे देखो। अच्छा ये दोनों अभी छोड़े, जरा ये देखो, ये बन जाएगा ना 16 नंबर बनेगा कि नहीं बनेगा। y आपका है cos स्क्वायर x के पावर में 3, फंक्शन का पावर मिला, तो सबसे पहले क्या करोगे dy बाई किसका करोगे पावर का, तो क्या होगा 2 cos x क्यूब, n इंटू एक्स के पावर में n माइनस 1 होता है ना, n इंटू एक्स के पावर में n, यानी कि 2 माइनस 1 1 आया। अब किसका करोगे, किसका करोगे cos का। अच्छा cos का क्या होता है, cos का क्या होता है, cos का होता है माइनस साइन। कोई दिक्कत? क्लियर। फिर डी बाई डी एक्स किसका करोगे, एक्स के क्यूब का करोगे। कोई दिक्कत है? ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा, ये माइनस आगे कर दो, यहाँ पे लिखा cos क्यूब एक्स, यहाँ पे आ गया साइन क्यूब एक्स, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर x का करोगे तो क्या आ जाएगा 1। तो हम यही छोड़े। देखो आंसर यहाँ नहीं होगा, बुक में आंसर देखो यहाँ है क्या, नहीं है, देखो है नहीं है, -3x स्क्वायर साइन। ठीक है ठीक है, ये आंसर है नहीं है। क्यों ये आंसर नहीं है, इसलिए बस यही थोड़ा सा दिक्कत है, आपको समझना होगा। देखो एक फॉर्मूला होता है, अगर आप पढ़े हो तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे जानो, ये फॉर्मूला आपको आगे फिर बताएंगे। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। देखो साइन 2, यहाँ थीटा की जगह पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखो यानी कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा को आप ये लिख सकते थे, जरा फील करना, 2 साइन थीटा की जगह पे क्या है एक्स का क्यूब, कॉस यहाँ भी एक्स क्यूब होगा ना, गलती कर गए क्या, हाँ ऊपर यहाँ, अरे ये वाला क्यूब यहाँ क्यों लिखे हैं, ये वाला यहाँ लिखेंगे ना, यहाँ लिखेंगे ना, हाँ ठीक। तो हम क्या बताएं, देखो फॉर्मूला से 2 साइन थीटा की जगह पे एक्स क्यूब इंटू कॉस थीटा की जगह पे क्या आ गया एक्स क्यूब। तो ये पूरा फॉर्मूला बना, किसका फॉर्मूला बना, साइन 2 थीटा का बना। तो इस पूरे को तुम लिख सकते थे माइनस साइन
2 थीटा ना, एक्स 2 इंटू एक्स का क्यूब, कोई दिक्कत। अब ये जो 3x² उधर है, इसको क्या कर लो, इधर कर लो, यानी कि इसको इस तरफ कर लो, 3x²। कोई दिक्कत समझने में, क्लियर। अब बोलोगे ये सारा फॉर्मूला क्लास 11 का है, ट्रिग्नोमेट्री का है, आपको यहाँ भी हम एक बार रिवीजन करवा देंगे। ये सारा फॉर्मूला हम तब रिवीजन करवाएंगे जब इंटीग्रेशन में चलेंगे, ठीक है, तब रिवीजन करवा देंगे बस टोटल। वैसे ही एक फॉर्मूला यहाँ भी दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे समझ लो, 2 sin A cos B। देखो साइन के साथ यहाँ जो रहेगा ना, कॉस के साथ यहाँ वो चीज़ नहीं रहेगा। इसका फॉर्मूला होता है sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी। 2 cos A sin B, इसका फॉर्मूला होता है sin A प्लस बी माइनस sin A माइनस बी। प्रैक्टिस करते याद होगा, हमको अपने पूरे लाइफ में ये 4 फॉर्मूला नहीं याद हुआ था, बाकी सारा फॉर्मूला याद हुआ था ट्रिग्नोमेट्री का, हमको ये 4 फॉर्मूला याद ही नहीं हुआ था। सीरियसली बता रहे हैं, बड़ा कंफ्यूजन है। तुम देखो 2 cos A cos B, तो cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, ये आसान है और ये आसान है। sin A cos B, sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी, A भी था, यहाँ A भी है, तो cos, देखो यहाँ sin, यहाँ cos, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा, जहाँ तुम प्रैक्टिस छोड़ दोगे वहाँ पे तुम भूल जाओगे। जैसे 2 sin A sin B का फॉर्मूला क्या होता है, देखो sin cos sin cos, सब तुमको सब कंफ्यूजन है, वही चीज़ बता रहे हैं, प्रैक्टिस करने के साथ याद हो जाएगा। कहाँ अप्लाई करेंगे अभी हम आपको बताएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो जैसे ये सवाल था 16 नंबर, वैसे ही 17 नंबर भी है, इसको मिटाते हैं। 17 नंबर क्या है जरा देख लो। 17 नंबर में क्या है, 17 नंबर में आपके पास में है y, यहाँ पे आपके पास में है sec क्यूब x का स्क्वायर प्लस क्या 1। अच्छा फंक्शन क्या है, sec, फंक्शन का पावर है, पहले किसका करोगे, पावर का करोगे तो सीधा कर लो, dy बाई dx, पावर का करेंगे तो क्या होगा 3 sec स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर प्लस क्या 1। फिर किसका करोगे, सेक का करोगे, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। सेक का क्या होता है याद करो, सेक का होता है sec x इंटू 10x होता है, क्या होता है sec x इंटू 10x। तो यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा sec x की जगह पे तो ये था इंटू 10x, 10 ये वाला, यहाँ तक कोई दिक्कत, बताओ कोई दिक्कत, क्लियर। फिर किसका करोगे, इसका करोगे। अच्छा इस पूरे का क्या होता है, इस पूरे का जब तुम करोगे एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x और 1 का क्या हो जाएगा 0। एक बात बताना, देखो 3 2 जा 6 x आगे कर लो, सेक यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, पावर में पावर मल्टीप्लाई में पावर प्लस होता है, यानी कि क्या हो गया सेक क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस क्या 1। और 10 को ऐसे ही लिख लो, आंसर मिला लो जरा इसका, क्या ये आंसर है, मिला लो आंसर बुक से। 6x है, कोई दिक्कत, ठीक है, कुछ करना है तो करो, नहीं तो फिर आगे बताएं। देखो ये वो चीज़ें जो आपको पता है, इसमें हम ज़्यादा ये नहीं बता रहे, इसलिए बढ़े आगे, ठीक है। चलो देखो अभी ये दोनों हमने छोड़ रखा है, ठीक है, आगे सुनो। अब बताते हैं 18, देखो जरा 18 में y क्या हो गया रूट cos 3x। अच्छा ये वाला फॉर्मूला हम आपको सीधे बताएं हैं कि नहीं बताएं, dy dx रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x, बताए थे। रूट में ये है, सीधा कर लो, dy बाई dx क्या हो जाएगा 1/2 रूट x की जगह पे क्या cos 3। फिर किसका करोगे, cos का करोगे, cos का क्या होता है माइनस साइन 3x। फिर किसका करोगे 3x का करोगे, 3x का क्या होगा 3। अरेंज करके लिख लोगे, कोई दिक्कत है, यही आंसर होगा। हाँ हम डायरेक्ट बना रहे हैं, आपको डायरेक्ट नहीं बनाना, आपको स्टेप लिख के दिखाना। जैसे 19 नंबर देखो, 19 नंबर में हम स्टेप लिख के दिखा देते हैं, हालांकि पहले भी दिखा दिए, इसका पहला वाला क्लास इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर में क्या है, 19 नंबर में y, देखो ये रूट नहीं है, इस पूरे को तुम ऐसे लिखोगे साइन 2x के पावर में ये होता है 1/3 कितना 3, पता है ना। अगर रूट में ऐसा होगा इसका मतलब है पावर कितना हो गया 1/3। अगर रूट में ऐसा हो जाए इसका मतलब क्या होगा पावर 1/, हाँ बिल्कुल। अगर मान लो रूट में ऐसा हो जाए 6 तो इसका मतलब क्या है पावर 1/, कितना 6, याद रखोगे। अब यहाँ स्टेटमेंट दे देना, इसका डिफरेंशिएट करोगे, यहाँ भी करोगे dy/dx, किसका करोगे ये हो जाएगा साइन 2x के पावर में कितना 1/3। किस फॉर्मूला पे जाएगा, उस फॉर्मूला पे जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3
साइन 2x के पावर में कितना 1/3 माइनस क्या 1। फिर किसका करोगे, फिर साइन का हाँ साइन का करोगे, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़े, चलो आगे देखो। देखो अच्छा इसको सॉल्व करोगे कितना होगा बताओ, यहीं पे लिख दे रहे हैं। इसको सॉल्व करोगे कितना होगा 3 या -2/3, यानी कि हमको मिल रहा है 1/3। यहाँ पे निकल रहा है कितना साइन के पावर में -2/3 2x। तुम ऐसे भी लिख सकते थे, या तो तुम इसको ऐसे भी दिखा सकते थे। कैसे, साइन 2x के पावर में कितना -2/3। साइन का करेंगे क्या होगा cos 2x होता है, फिर 2x का करोगे कितना हो जाएगा 2। तो 2 यहाँ पे हम लिख दें ऐसे, कोई दिक्कत। अरेंज करके जब लिखोगे तो ये आंसर आ जाएगा 2/3। आपके पास में आ जाएगा cos 2x और यहाँ पे आ जाएगा, आंसर चेक करो इसका, साइन 2x के पावर में कितना -2/3। क्या ये आंसर है, चेक करो। 2/3 cos 2x by sin 2x to the power 2/3। हाँ बाई, नीचे कर हाँ दिया। कर लोगे ना, मतलब पावर अगर माइनस में है तो उसको कहाँ करोगे, नीचे कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। समझ में आया। अच्छा एक बात बताओ, ये हम बना दिए, ये आप बन जाएगा, सीधा रूट में आ रहा है तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट इतना। फिर इसका करोगे तो 1 का 0, फिर कॉट का कर लोगे, कोई दिक्कत है। एक और बात बताओ, 21 बता रहे हैं आपको, ठीक है। 21 में देखो, 21 में इसको तुम ऐसे लिख सकते थे cosec के पावर में 3 x के पावर में -2। इस वाले को ऊपर कर ले, कोई दिक्कत। फंक्शन क्या है इसमें, फंक्शन क्या है cosec, उसका पावर है। हाँ। पहले पावर का करोगे, हाँ। फिर फंक्शन का करोगे, फिर इसके पावर का करोगे, आंसर आ जाएगा। हाँ। बनाओ इसको अभी तुरंत बनाओ, और ये नोट कर सकते हो। देखो जो हो गया वो मिटा दे रहे हैं, ये हो गया, ठीक है। ये तो आसान है, 20 नंबर आप लोग बना लोगे, ठीक है। 20 नंबर आसान है, आप लोग बना लेना। और 21 नंबर आंसर आया कि नहीं आया ये बताओ। 21 का आंसर आया, 21 का हम यहाँ पे कर रहे हैं। y आपको दिया हुआ था cosec क्यूब x के पावर में -2, ये चीज़ दिया हुआ था, मिटा दिए इसको। मतलब पहले इसके पावर का करोगे तो क्या होगा dy/dx, पावर का करेंगे तो ये हो जाएगा 3 cosec स्क्वायर x के पावर में -2। फिर cosec का करोगे, यहाँ पे लिख दो dy/dx किसका, cosec का, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 3 cosec स्क्वायर x के पावर में -2। अच्छा cosec का क्या होता है, cosec का होता है माइनस cosec इंटू cot, तो माइनस cosec, ये तो cosec हो गया, इंटू cot, फिर किसका करोगे, फिर करोगे x के पावर में किसका -2 का, बोलना नहीं, ठीक है। 18 नंबर का देखो ये आंसर है, हम इसको मिटा रहे क्योंकि ये आपसे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तुमको सॉल्व करना है। देखो एक बात बताओ, इसको जब तुम करोगे ना तो ये तुम्हारे पास में इसका आंसर निकलेगा -2x के पावर में कितना -3, यही होगा। बाकी ये सारा एजिटिव यहाँ से लेके यहाँ तक इस स्टेप पे आ जाएगा भाई, ये तो वैसे ही नोट होगा ना नीचे। अब अगले स्टेप पे जब तुम अरेंज करोगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लोगे, क्या होगा -6x के पावर में क्या -3। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये और ये मल्टीप्लाई होगा, सेम नंबर है। देखो ये पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा cosec के पावर में 3 x के पावर में क्या -2, यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा cot x के पावर में क्या -2। अब आंसर अगर इस फॉर्म में है तो ठीक है, या तो आंसर इस फॉर्म में भी हो सकता था, cosec क्यूब 1 क्या x का स्क्वायर, cot क्या 1/x का स्क्वायर, ये है। या तो आंसर इस फॉर्म में भी हो सकता था, देखो -6, इसको नीचे कर दो, cosec क्यूब 1 क्या x का स्क्वायर, और cot 1 क्या x का स्क्वायर। बताओ आंसर क्या है, वही वाला, ये वाला, नीचे वाला, ये वाला, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में आ रहा है ना काम कैसे होगा। याद रखना, कोई बच्चा अगर ये लिखेगा सही है, ये लिखेगा सही है, और ये लिखेगा वो भी सही है। अब ये तुमसे बन जाएगा, ये तो रूट में आ गया ना पहले, तो पहले रूट का कर लोगे तो 1/2 रूट होगा, फिर साइन का करोगे, फिर x के पावर में 3 का करोगे, तो 22 नंबर भी तुमसे बन जाएगा। यहाँ पे हमको नहीं लगता कि इसमें हमको ज़्यादा बताना होगा। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं है।
देखो कुछ अगर करना है तो करो, फिर 14 15 बताते हैं। ठीक है, देखो इसको मिटा रहे हैं। अब एक बात सुन लो थोड़ा सा, अभी तक तुमने जितना भी चीज किया, देखो इसमें इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जो चीज यहाँ दिख रहा है वैसे ही यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है। एक कॉन्सेप्ट बताएंगे फिर इन दोनों को बताएंगे। अभी तक तुमने जितना भी किया एक सिंगल फंक्शन का किया है, नोटिस करो, सिंगल फंक्शन का किया ना, मतलब तुमको दो टर्म नहीं मिला अभी तक। जैसे मेरे कहने का मतलब है, तुम मान लो कि यही एक सवाल बना रहे थे, जैसे कि तुम्हारे पास में ऐसा था साइन क्यूब एक्स के पावर में 4 था, मान लो ये, तो देखो ये तो एक सिंगल टर्म है ना। या मान लो तुम्हारे पास में ऐसा था cos के पावर में -2 एक्स के पावर में -4, ये भी तो सिंगल टर्म था। मान लो अगर ये दोनों टर्म एक साथ आ जाए और प्रोडक्ट में आ जाए, ऐसे आ जाए प्रोडक्ट में, प्लस माइनस नहीं बता रहे, दोनों एक साथ आ जाए और किस में आ जाए, प्रोडक्ट में आ जाए। प्लस मान लो कि अगर प्लस में आ जाता, जैसे कि मान लो अगर ऐसे प्लस में आ जाता तो इसका अलग करेंगे और इसका अलग करेंगे, ठीक है। बट अगर प्रोडक्ट में आ जाए तब क्या करोगे, अगर प्रोडक्ट में आ जाए तब क्या करेंगे। अब ये चीज समझोगे, प्रोडक्ट रूल, इसको चैन रूल भी बोलते हैं, याद रखोगे, ठीक है। किसी किसी किताब में ये लिखा हुआ रहता है, या हम तो तुमको ऐसे ही बताएंगे, प्रोडक्ट रूल से समझो। मान लो जैसे दो टर्म है, एक है u और एक है v, और इसका डिफरेंशिएशन करना है, कोई दिक्कत, बहुत ध्यान से देखना। इसको रख लो कांस्टेंट, इसका नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरे वाले का कर लो, d/dx v का कर लो, प्लस दूसरे वाले को रख लो कांस्टेंट और पहले वाले का कर लो, कोई दिक्कत। जैसे एग्जांपल बताते हैं, मान लो यहाँ पे आपके पास में है साइन 2x, हाँ, और ये ले लो x का क्यूब ले लो। देखो दो फंक्शन मिला तुमको, अलजेब्रा का फंक्शन है और ये तुम्हारे पास में ट्रिग्नोमेट्री है। देखो फंक्शन कितने तरह का मिलेगा, फंक्शन तुमको इतने तरह का मिलेगा। i मतलब होगा इनवर्स, l मतलब होगा लॉग, a का मतलब होगा अलजेब्रा, t मतलब होगा ट्रिग्नो, और e का मतलब क्या होगा, पूरा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, मतलब पूरा d/dx और पूरा ये इंटीग्रेशन है, ये डिफरेंशिएशन है, इसी पे बेस्ड है, इसी फंक्शन पे बेस्ड है। सारे बच्चे याद रखोगे, अभी नहीं बताना था, हम बस बता दिए ऐसे ही। आइलेट ऐसे एक फॉर्मूला भी चलेगा इंटीग्रेशन में, ठीक है, आपको आगे बताएंगे, अभी तो बहुत आगे की बात है, 3 महीना बाद की बात है, ठीक है। जितना तेज तुम लोग निकल सकते हो हम उतना तेज निकाल देंगे, ये याद रखो। डिपेंड तुम्हारे ऊपर कर रहा है, और तुम्हारे साथ साथ दूसरे बच्चों का भी हो रहा भला, ये बात समझ लेना, ठीक है। हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत। बताओ, एक तो फंक्शन ये हो गया आपका और एक फंक्शन हो गया ना। जब मान लो ऐसा तुमको मिल जाए और तुमको इसका डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करोगे, एक को रखो दूसरे का कर लो, d/dx किसका कर लो, sin 2x, प्लस दूसरे को रखो और किसका कर लो, समझ में आया। प्रोडक्ट में एक को रखे कांस्टेंट, दूसरे का किए, दूसरे को रखे पहले की किए, कोई दिक्कत है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे x क्यूब है, अब तुमको अगर पहले बेसिक क्लियर है ना तब बनेगा। साइन का क्या होता है, साइन का होता है cos 2x, 2x का क्या होगा, 2 होगा, सीधा कर लो। अब उतना स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे क्या होगा, इसका तो तुम सीधा निकाल लोगे, क्या होगा 3x का स्क्वायर, और क्या होगा साइन 2x। अरेंज करना है ना, अरेंज करके लिखोगे तो कैसे लिखोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, ये एक साथ है, तो 2 यहाँ पे आ गया 2x का क्यूब, यहाँ पे आ गया cos 2x, प्लस यहाँ पे क्या होगा 3x का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा sin 2x। समझ में आया, कोई दिक्कत है, क्लियर हो। एक बात बताओ, एक बच्चा हमसे ये भी तो पूछेगा, सर अगर 3 टर्म मल्टीप्लाई में हो जाए तब क्या होगा। ऑब्वियस, मान लो d/dx u v w 3 टर्म अगर मल्टीप्लाई में आ जाए तब क्या होगा, क्या होगा सोचो। 2 को कांस्टेंट रखो और एक का करो, जैसे मान लो इन दोनों को कांस्टेंट रख ले, d/dx ऐसा किए w का, प्लस अब इन दोनों को कांस्टेंट रख लो, vw को, d/dx किसका करोगे u का, प्लस w हो गया, u हो गया, अब क्या होगा v होगा ना, तो जब v होगा तो uw को कांस्टेंट रख लो, uw को रख लो, d/dx किसका करोगे v का। समझ में आया, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, क्लियर। इसी को चैन रूल बोलते हैं, समझ गए।
ऐसे ही 4 अगर टर्म आ जाए, 4 हालांकि तुम्हारे बुक में कहीं नहीं मिलेगा, मान लो 4 आ जाए, तो 3 को कांस्टेंट रखो, 1 का करो, जिसका कर लिए हो, समझे, उसको छोड़ के फिर 3 कांस्टेंट रखो, 1 का करो, फिर 3 कांस्टेंट रखो, 1 का करो। आई होप क्लियर। ज़्यादातर तुमको ये मिलेगा। एक एग्जाम्पल तुमको हम बता दिए, इसमें कोई दिक्कत है तो पूछो, नहीं तो फिर आगे बताते हैं। अभी के लिए याद रखना, ठीक है, अभी इसमें काम नहीं पड़ेगा, हम सिर्फ समझा रहे हैं। प्रोडक्ट था, मान लो डिवाइड हो, डिवीजन हो, डिवीजन वाले में क्या करोगे, ठीक है, जैसे तुमको यहाँ डिवीजन में दिख रहा है, देखो ये दोनों डिवीजन में दिख रहा है ना, ये बाई ये डिवीजन में दिख रहा है ना, डिवाइड में भाई ऊपर का ये एक अलग टर्म है 1 प्लस साइन, और नीचे एक अलग टर्म है 1 माइनस साइन, डिवीजन में हो, तब क्या करोगे, डी बाई डी एक्स, यू बाई भी के केस में क्या करोगे, याद रखना क्या करोगे, जो भी है ना उसको नीचे स्क्वायर करो, इससे कोई मतलब नहीं है, इसको यहाँ कांस्टेंट रख लो, डी बाई डी एक्स, यू का करना ऊपर वाले का, माइनस इस बार यू को कांस्टेंट रख लो, डी बाई डी एक्स किसका करोगे, बी का। कोई दिक्कत, याद रखना होगा ये सब चीज, क्लियर। देखो हम 14 नंबर बना रहे हैं, ध्यान से सुनना, y दिया हुआ था रूट अंडर a माइनस एक्स का स्क्वायर, नहीं a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, ये होगा ना, क्वेश्चन देखो तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, क्वेश्चन देखो वो आंसर है 14 नंबर, a स्क्वायर है ना, हाँ वही चीज हम बताएं, कोई दिक्कत। अच्छा ये बताओ, सब कॉमन सेंस लगाना, एक बात बताना, हमको दिख रहा है ये ऊपर का और नीचे का दोनों डिवाइड में है, ठीक है, आपको पावर दिख रहा है क्या, पहले पावर दिख रहा है, रूट में नहीं रहेगा, ये रूट वाला पावर दिख रहा है ना, दिखा ना, तो सबसे पहले याद होगा पावर का, तो पावर का हम यहाँ लिख दे रहे स्टेटमेंट, डी बाई डी एक्स, यहाँ पे डी बाई डी एक्स इस पूरे का, यानी कि a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बाई क्या, a का स्क्वायर प्लस क्या x का स्क्वायर, पहले रूट का करोगे तो रूट का क्या हो जाएगा 1/2 रूट अंडर, कोई दिक्कत। अब किसका करोगे, हाँ a स्क्वायर माइनस क्या एक्स का स्क्वायर बाई क्या a का स्क्वायर प्लस क्या एक्स का स्क्वायर। एक बात बताओ, इसको थोड़ा हम फील करें, उससे पहले तुम लोग बताओ, ऊपर का ये u हो गया और नीचे वाला क्या हो गया v, कौन सा फॉर्मूला में जाएगा, u बाई v में जाएगा कि नहीं जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, जो ये बना रहे हो ना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिफरेंशिएशन फिर और आगे आसान हो जाएगा, जब लॉग हम इम्प्लीमेंट करेंगे ना, लॉग वाला एक अलग चैप्टर है, जब लॉग इम्प्लीमेंट करेंगे ना तो डिफरेंशिएशन और आसान हो जाएगा। अभी तो हम लोग सीधा फॉर्मूला बना रहे हैं, मतलब डायरेक्ट जो पहला एक्सरसाइज है ना ये वाला है सम फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन, कुछ फंक्शन का डेरिवेटिव है, सीधा सीधा डायरेक्ट, इसमें बहुत लोड नहीं लेना है, ठीक है बच्चा, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो सॉल्व करें। अच्छा देखो यहाँ पे तो आ गया 1/2 रूट अंडर, ये आपका हो गया a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बाई क्या a का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत। एक बात बताना, ब्रैकेट लो, ठीक है, ये यहाँ ब्रैकेट चलेगा, ठीक है, थोड़ा जगह शॉर्ट पड़ रहा है क्योंकि पूरे इसमें जगह शॉर्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, बहुत छोटा पड़ जाएगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इतना बड़ा है, ठीक है। आगे सुनो, ऊपर वाला u नीचे वाला v, तो नीचे वाले का स्क्वायर। अब आपको एक बात बताएं, हम गलती क्या किए, गलती ये की है कि ये मेन बाई है, इसको इस इक्वल के सामने रखना था, मतलब इक्वल यहाँ होगा तो मतलब ये पूरा यही सब छोटा चीज गलती मत करना, क्यों, पूरा सवाल पता है गलत हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बाई, यहाँ पे क्या होगा a का स्क्वायर प्लस क्या, समझ में आ रहा है ना, ये मेन बाई था, देखो ये वाला कुछ करना, ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अब एक बात बताओ, क्या था v स्क्वायर, v नीचे वाला है यानी कि इस पूरे का स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस क्या होल स्क्वायर। अब मैंने बताया था इसको एज इट इज यहाँ रखना, u का करना, यानी कि यहाँ पे हम रख लेंगे a का स्क्वायर प्लस क्या, और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, ऊपर वाले का, यानी कि क्या करेंगे, कोई दिक्कत,
फिर ऊपर वाले को रखेंगे, u ऊपर वाला था, ऊपर वाले को रखेंगे, यानी कि क्या a का स्क्वायर माइनस और d बाई डी एक्स किसका करेंगे, नीचे वाले का, यानी कि किसका करेंगे, कोई दिक्कत। अब देखो हम यहाँ डायरेक्ट बताएंगे, आप थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में आ रहा है 1/2 रूट अंडर a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बाई क्या, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यहाँ माइनस, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट है, ये वाला बाई यहाँ आ गया, थोड़ा समझना, नीचे तो वैसे ही रहेगा, a का स्क्वायर प्लस क्या x स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर, ठीक है। तुम्हारा कैलकुलेशन कितना अच्छा है, यहाँ पे समझ में आएगा। देखो a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 2a, फिर a का करोगे तो क्या होगा, 0, तो सीधा कर दे 0। भाई a कांस्टेंट है ना, तो उसका पावर जरूरत ही नहीं है। एक देखो एक बात बताओ, a कांस्टेंट है कि नहीं, तो तुम पहले a स्क्वायर का करोगे 2a, फिर a का करोगे तो क्या होगा 0, तो हम सीधा बोल दे कि जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 0, कर दे, कोई दिक्कत। अब बताओ माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या होगा 2x माइनस 2x, यानी कि यहाँ पे हम आगे लिख लें माइनस 2x, यहाँ पे क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस क्या, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये तो कांस्टेंट था ना, ये कांस्टेंट है ना, ठीक है, a स्क्वायर का क्या होगा वही 0, a स्क्वायर हो, a का 10 हो, a का 90 हो, 200 हो, कुछ भी हो, a कांस्टेंट है तो क्या होगा 0, x स्क्वायर का क्या होगा 2x, यहाँ तक कोई दिक्कत, क्लियर हो। नीचे दिख रहा है जगह, स्पेस है नीचे बनाने के लिए, थोड़ा सा है, थोड़ा सा मैनेज करते हैं। अब देखो यहाँ पे हम बताते हैं आपको, फील करना थोड़ा थोड़ा, आप समझ जाओगे। एक बात बताओ, सुनो क्या करें, देखो यहाँ से हम 2x कॉमन ले लें अपने मन से, 2x कॉमन ले लिया हम अपने मन से, नीचे आपके पास में आ गया 2, यहाँ पे हो गया a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास में क्या आ गया a का स्क्वायर प्लस क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। ऊपर देखो माइनस बचा ना, माइनस बचा ना, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे बचा माइनस a का स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस बचा क्या माइनस x का स्क्वायर, 2x लिया था, माइनस यहाँ पे क्या बच गया a का स्क्वायर, माइनस माइनस यहाँ पे क्या बच गया x का स्क्वायर, कोई दिक्कत, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। माइनस कॉमन नहीं लिया था बच्चा, हम सिर्फ 2x कॉमन लिया। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के पावर में 2, कोई दिक्कत। देखो ये वाला टर्म कैंसिल हुआ होगा, ये वाला 2 इस वाले 2 के साथ कैंसिल हुआ होगा, माइनस a स्क्वायर और a स्क्वायर कितना होगा माइनस 2a स्क्वायर, और जब यहाँ पे माइनस 2a स्क्वायर को जब बाहर निकालोगे तो हम कहाँ लिख दे, इस जगह पे लिख दे रहे हैं, थोड़ा समझना थोड़ा सा, ठीक है। देखो माइनस a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर को जब बाहर निकालेंगे इस जगह पे, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2x, कोई दिक्कत। ऊपर का कहानी खत्म। नीचे देखो, नीचे वाला थोड़ा ध्यान देखना, देखो ये रूट इसमें भी है, ये रूट इसमें भी है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा एक बात बताओ, इसमें रूट है यानी कि इस पूरे को हम लिख सकते थे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के पावर में 1/2, कोई दिक्कत। नीचे भी रूट है ना, ये नीचे भी है ना, नीचे वाला जब यहाँ आएगा ऐसे समझना, पावर माइनस हो जाएगा, हाँ समझ में आ जाएगा। ऐसे देख लो, मान लो कि ये 1/2 के पावर में 4 है और ये 3 के पावर में 4 है, ऐसे समझना, इक्वल यहाँ है। तो दो तरीका होगा, या तो ये सीधे घूम के ऊपर चला जाए 3 के पावर में 4/2 के पावर में 4, या तो इसको यहाँ लिख लो 1/2 के पावर में 4 मल्टीप्लाई क्या 3 के पावर में -4, कोई दिक्कत, ठीक है। ये वाला हम यहाँ मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर की पावर में क्या -1/2, और यहाँ पे ऑलरेडी ये चीज दिया हुआ है a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर पावर क्या 2। देखो ये दोनों सेम है, पावर में पावर क्या करोगे प्लस कर लोगे, जब सॉल्व करोगे तो ये बाई ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में निकलेगा 3/2, कोई दिक्कत। अब ये हमको उम्मीद है कि आपको इतना एक्सपोनेंट का खेला पता है, कोई दिक्कत है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में कोई बच्चा बोलेगा कि सर क्या बहुत टफ है, नहीं बस यही प्लस माइनस मल्टीप्लाई का खेला है, जैसे ये बना है वैसे ये बन जाएगा, पहले रूट का करोगे फिर u/v का करोगे, बट आंसर नहीं मिलेगा, नहीं आंसर मिलेगा ही नहीं,
क्योंकि इसको दूसरे तरीके से बनाया गया है। कहानी समझो, हम क्या बताएं, मान लो जैसे तुम बोलोगे सर जैसे ये वाला आपने बताया, ठीक है, सेम फॉर्मेट ऐसा दिख रहा है, बट ए और एक्स की जगह पे क्या था, 1 और साइन था, उससे कोई मतलब नहीं, तो क्या तुम आंसर निकालोगे? इसका जब आंसर निकालोगे ना, बिल्कुल ऐसे ही कुछ आएगा। लेकिन बुक में आंसर ऐसे नहीं बनाया हुआ है। तब कैसे बनाया वो उसको समझो, तब कैसे बनाया पहले इसको समझो। देखो हम समझाते हैं, सब मिटा दें, मिटा दें, इसको मिटा दें, इसका कोई काम नहीं, इसको मिटा दें, इसको मिटा दें। फंक्शन आपको बता दी कितने तरह का फंक्शन आपको पढ़ना है, इसको भी मिटा दे रहे हैं। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, चलिए ये पूरा हम रब कर रहे हैं। देखो कोशिश करो जब तक सिंपल बन जाए तब तक सिंपल सिंपल बनाओ। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि देखो क्लास 10 में ये चीज पढ़ के आए हो, ये था 1 प्लस क्या साइन एक्स बाई क्या 1 क्वेश्चन आया माइनस, था इसमें बोर्ड में। इसको रेशनलाइज कर लो। रेशनलाइज करने का मतलब 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस क्या, अब आसान हो जाएगा। जो चीज यहाँ है यहाँ है, इस पूरे को लिख सकते थे इसका होल स्क्वायर। वहाँ रेशनलाइज करके काम नहीं होता, इसके पहले वाले में रेशनलाइज करते हैं तो काम नहीं होता, इसमें हो रहा है, ठीक है। यहाँ प्लस होगा a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस क्या b का स्क्वायर, a स्क्वायर तो यही होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है, पता है, ठीक है। यानी कि रूट में आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का क्या होल स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा, देखो इस रूट से 2 पावर से 1 निकल जाएगा, यहाँ भी 2 से 1 निकल जाएगा, कोई दिक्कत? अभी डिफरेंशिएशन नहीं किया, सॉल्व कर रहे हैं इसको, ठीक है। अलग करो 1 बाई कॉस एक्स प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा sin x by cos x। एक बात बताओ 1 बाई कॉस क्या होता है सेक एक्स, यहाँ पे क्या होगा ये निकला हुआ है और इसका डिफरेंशिएशन करो, अब आसान हो जाएगा। क्या होगा dy बाई डी एक्स, सेक का क्या होता है, सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू 10x, और 10 का क्या होता है, 10 का होता है सेक स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत? खत्म। अब कॉमन ले लो, तो कॉमन लेने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे कॉमन ले लो सेक एक्स, यहाँ पे आपके पास में बच जाएगा 10x प्लस क्या सेक एक्स, ये आंसर होगा। कहानी समझ में आ गया? बोलो, बोला जाए, समझ में आ गया? पहले वाला कॉन्सेप्ट लगा, पहले वाला मतलब वो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज वाला कॉन्सेप्ट लगा लिए, पहले इसको सॉल्व कर लिए, फिर यहाँ पे किए। देखो तुम बोलोगे सर हम उस स्टेप से करें, करो, लंबा बनेगा, टाइम वेस्ट होगा। आप दिमाग लगाओ, एक सवाल को 10 तरीके से बनाया जा सकता है, तरीका गलत नहीं है, ठीक है। जो तरीका आपका समय बचाए तरीका वो सही हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े। कितने नंबर तक हम लोगों ने किया? कितने नंबर तक? 15। इसका ये कर दो, इसका ये कर दो। देखो ये मिटा दिया हम नीचे वाला, वो तुम लोग बना लेना, ठीक है। उसको ये कर लो 15 नहीं 15, 16 भी बनाए, 17 भी बनाए, 18 भी बनाए, 19 भी बनाए हैं, 20 भी बनाए, 21 भी बनाए हैं, 22 भी बनाए हैं, 22 तक बनाए हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन सब लिखते हैं और आप लोग देखना, एक एक करके हम बताते हैं, ठीक है। देखो 23 नंबर देखो बोला गया है, 23 नंबर में रूट अंडर दिया गया है x साइन x दिया गया है, ठीक है। और 24 नंबर में आपको दिया गया है रूट अंडर कॉट रूट अंडर x दिया गया है, ठीक है। 25 नंबर में आपको दिया गया है, बोला गया कॉट के पावर में क्यूब x का स्क्वायर दिया गया है। 26 नंबर में देखो क्या दिया हुआ है, 26 नंबर में दिया हुआ है कॉस साइन रूट अंडर ax प्लस b। 27 नंबर में आपको दिया हुआ है कॉसेक, इतना। अभी 27, कोई दिक्कत? अब सुनो एक बात बताओ, सबसे पहले ये देखो, ये 25 नंबर बनेगा, ये पहले पावर का करोगे, फिर कॉट का करोगे, फिर एक्स स्क्वायर का कर लोगे, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत है? ये बताओ 24 नंबर बनेगा, थोड़ा लंबा जाएगा। एक बात बताओ, ये पावर है ना, सबसे पहले किसका करोगे, पावर का। पावर का क्या होगा 1/2 रूट, रूट x। फिर किसका करोगे, रूट x। हाँ
कॉट का क्या होता है? माइनस कॉसेक। यहाँ पे आपके पास में आ गया 2 कॉट रूट एक्स इंटू कॉट का क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर रूट एक्स। फिर किसका करोगे? रूट एक्स रूट एक्स का क्या होगा? 1/2 रूट एक्स। तो इसका हो जाएगा 1/, यहाँ तक कोई दिक्कत? अरेंज करके लिख लेना, ठीक है। आगे सुनो, ये बिल्कुल उसी तरीके से है। 27 नंबर, पहले किसका करोगे? रूट का, फिर किसका करोगे? कॉसेक का, फिर इस पूरे का करोगे। कोई दिक्कत है? अब इसका सुनो, 23 नंबर। 23 नंबर हालांकि पता है आपको, y इक्वल टू रूट अंडर एक्स साइन एक्स है। पहले रूट का करेंगे। अच्छा, रूट का करेंगे तो क्या होगा? देखो dy बाय dx। जब रूट का करेंगे तो क्या होगा? 1/2 रूट एक्स साइन एक्स। फिर किसका करेंगे? dy बाई dx। कैसे होगा ये वाला? कौन सा? uv वाला होगा। एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ब्रैकेट खोल के कर लेना। मतलब ये वाला तो ऐसे ही नोट होगा, यहाँ पे क्या करना? ब्रैकेट रख के कर लेना। इसको रखेंगे, इसका करेंगे, इसको रखेंगे, इसका करेंगे, बन जाएगा। मतलब x को रखेंगे, दिखाना dy बाई dx इसका साइन एक्स का, प्लस यहाँ पे dy बाई dx इसका, ये वाला एजिटी यहाँ पे नोट कर लोगे। कोई दिक्कत है? सॉल्व करके आंसर निकाल लोगे। अच्छा ये बताओ, यहाँ कितना फंक्शन है? बोलो कितना फंक्शन है? कितना फंक्शन है? क्या इसको यूवी में बनाओगे? नहीं बनेगा, क्योंकि ये पूरा, ये जो पूरा है ना, ये कॉस के साथ आ रहा है, कॉस थीटा, ये पूरा थीटा बन रहा है। नहीं समझ में आया? फिर यही चीज हम बता रहे हैं। मतलब 26 नंबर का आंसर हम आपको यहाँ बना दे रहे हैं, थोड़ा फील कर लेना, ठीक है। देखो थोड़ा फील कर लेना, ये 26 नंबर का आंसर यहाँ पे बना रहे हैं। जब कॉस का करोगे, देखो सीधा कर लें, dy बाई dx। जब कॉस का करोगे तो कॉस का क्या होता है? माइनस साइन होता है। साइन, ये पूरा थीटा था ना, तो क्या होगा? साइन रूट अंडर क्या? ax प्लस b। कोई दिक्कत? फिर किसका करोगे? साइन का। फिर किसका करोगे? रूट का। फिर किसका करोगे? इस पूरे का। बनाओ तो ये वाला कॉपी में अभी, बाकी का ये कर लो। निकला है आंसर 26 का? लास्ट निकाल के आंसर मिलाओ। हम सीधा बना रहे हैं, dy बाई dx। हमने cos का किया, cos का क्या होता है? साइन होता है। साइन ये पूरा तो उसके साथ ही था, फ्री में मिल रहा था, ax प्लस b, ठीक है। फिर साइन का करेंगे तो साइन का क्या होता है? तो साइन का होता है cos। cos आपके पास में आ जाएगा ax प्लस b। फिर इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट यानी कि पावर का करोगे तो पावर का आ जाएगा 1/2 रूट अंडर ax प्लस b। फिर ax प्लस b का करोगे, b कांस्टेंट 0 यानी कि a निकलेगा यहाँ पे a। अरेंज कर लोगे तो अरेंज करके ये आपके पास आगे आ जाएगा, यानी कि a/2 रूट अंडर ax प्लस b। यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा साइन। आंसर शायद इसका छूटा हुआ होगा, देखो आंसर इसका मैच नहीं करेगा, मेरे ख्याल से शायद मिसप्रिंट है बुक में, एक बार देख लो। रिवाइज एडिशन है तो हो सकता है कि सही हो। आंसर मैच किए? ठीक है, मिल गया। साइन साइन आ गया, आ गया। कोई दिक्कत? यहाँ क्या होगा? ax प्लस b कहाँ पे? अरे गधा, यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है, इसका 0 हो गया ना, ax का a हो जाएगा। इससे हाँ तो निकल इतने गया, दिखाना, बस हो गया। गलती नहीं करोगे। बना बना ना? अब बताओ, देखो आप एक काम करो, 26 तक हम बता दिए, 26 नहीं 26 बताएं, 27 भी आपसे हो जाएगा। 28, 29, 30 में कोई एक सवाल बताओ हमको। देखो 28, 29 और 30 ये तीनों एक जैसा है, तो हमको कोई एक सवाल बताओ, कोई एक 28 नंबर बताओ। 28 नंबर क्या है क्वेश्चन? sin 5x sin 5x cos 3x
कॉस 3x. ठीक है। देखो एक फंक्शन ये एक फंक्शन ये है दोनों ट्रिग्नोमेट्री का। u इंटू v में बना सकते हो ना। हम कहते हैं इसलिए मत बनाओ ना, ये भी ट्रिग्नोमेट्री ये भी ट्रिग्नोमेट्री है, कहानी समझना, ठीक है। इसको इस फॉर्मूला में लेके जाएंगे, कैसे लेके जाएंगे थोड़ा फील करना। अपने मन से हम इसको ऐसे कर सकते तो 1/2 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 कैंसिल होगा, 1 बचेगा। इसको लिख सकते थे sin 5x cos 3x, कोई दिक्कत? देखो इसको हम ऐसे लिख लिए, कोई परेशानी? 2 कैंसिल होगा, अल्टीमेट यही बचेगा। फॉर्मूला देखो इसको a बनाओ, इसको b बनाओ, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या होगा? sin a प्लस b, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/2 sin a प्लस b, यानी कि कितना? 8x प्लस sin a माइनस b, sin a माइनस b कितना हो जाएगा? sin 2x। सीधा कर दिए, कोई दिक्कत? बोलो ये a था ये b था, फॉर्मूला क्या बन रहा था? sin a प्लस b, ये दोनों प्लस हो गया, प्लस sin a माइनस b। अब कर लो, sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos होता है, फिर 8x का करोगे, sin का क्या होता है? cos होता है, फिर किसका करोगे? 2x का। मतलब यहाँ पे तुमको करना है dy बाय dx, 1/2 कांस्टेंट था, sin का क्या होता है? sin का होता है cos 8x का करोगे तो 8 होगा, प्लस इसका क्या हो जाएगा? cos 2x करोगे कितना होगा? 2। कॉमन नंबर निकाल के ये वाला कैंसिल कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। बाकी 29 और 30 भी ऐसे ही इसी एक फॉर्मूला पे आपको क्या करना है? तोड़ लेना, कोई दिक्कत है? 30 के बाद जितना प्रूफ करने वाला है ये हम लोग करेंगे अगली क्लास में। कोई दिक्कत है? कोई परेशानी है? कोई दिक्कत नहीं ना है? क्लियर? ठीक है। हाँ देखो हम एक बात बता रहे हैं, क्लास 11 के कंपेयर में क्लास 12 बहुत आसान है, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन अप्रॉक्स 1 महीना चलता है, हर क्वेश्चन पे हर सेक्शन पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना है, ठीक है। 4 नंबर का पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इंटीग्रेशन में थोड़ा रोल प्ले करता है। जब सब्स्टिट्यूशन बनाते हैं, इंटीग्रेशन तो सब्स्टिट्यूशन बनाते हो, वहाँ थोड़ा सा रोल प्ले करता है। इतना ही काम आपके पास में है, कोई दिक्कत नहीं है। सारे बच्चे इसको एक बार फिर से रिवीजन कर लोगे, कोई डाउट होगा तो वो कमेंट कर लोगे, कि आप लोगों को कोई डाउट होगा तो वो क्या करोगे? पूछ लोगे।